क्या आपने कभी ध्यान में बैठे बैठे ऐसा महसूस किया है कि अचानक कोई अनोखी शक्ति आपको अपने भीतर खींच रही है? जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को उठाकर किसी और ही दुनिया में ले जा रहा हो। आंखें बंद हैं, पर भीतर ऐसा चमक रहा है मानो हजार सूरज उगाए हों। चारों ओर शांति है, लेकिन उस शांति के भीतर कोई अद्भुत संगीत बज रहा है। उस क्षण आपको लगता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं सांसों तक सीमित नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं। शाश्वत, अजर, अमर, यही है ध्यान की असली शुरुआत। परंतु योगानंद जी कहते थे, यदि ध्यान में आपको 7 खास अनुभव मिलने लगे तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि खुद ईश्वर आपको बुला रहे हैं। ऐसे अनुभव हर किसी को नहीं मिलते। यदि वे आपके जीवन में आए हैं तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, और आपको ध्यान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह आपकी आत्मा के जागरण की निशानी है। सबसे पहला अनुभव है भीतर की दिव्य शांति। यह शांति बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि भीतर से स्वतः उमड़ती है। साधारण शांति तब मिलती है जब हम कोई समस्या हल कर लेते हैं, कोई काम पूरा कर लेते हैं या थके हुए सो जाते हैं। लेकिन ध्यान में जो शांति आती है वह किसी कारण पर आधारित नहीं होती, यह कारण रहित होती है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि साधक महसूस करता है कि उसका हृदय किसी महासागर की गहराई में उतर गया है, जहां लहरें भी स्थिर हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह शांति ईश्वर का प्रत्यक्ष स्पर्श है। जब यह अनुभव होता है तो साधक को बाहरी दुनिया का शोर बिल्कुल तुच्छ लगने लगता है। जो व्यक्ति ध्यान में इस शांति को छू लेता है, उसके लिए फिर कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता। यह अनुभव आत्मा को स्थिरता और जीवन को शक्ति देता है। दूसरा अनुभव है भीतर का दिव्य प्रकाश। बहुत से लोग कहते हैं कि जब वे आंखें बंद करते हैं तो केवल अंधकार दिखता है, लेकिन साधना की गहराई में यह अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। पहले हल्की चमक आती है, फिर नीला आकाश दिखने लगता है, कभी कभी सुनहरी रोशनी, कभी सफेद तेजस्वी प्रकाश। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की आंखों से देखा गया सत्य है। योगानंद जी ने इसे ईश्वर की जीवित उपस्थिति कहा है। जब साधक इस प्रकाश को देखता है तो उसे यह भरोसा मिल जाता है कि वह अकेला नहीं है, परमात्मा उसके साथ है। यह अनुभव साधक को गहन श्रद्धा और भक्ति से भर देता है। तीसरा अनुभव है अनाहत नाद या ब्रह्मांडीय ध्वनि का सुनना। गहरे ध्यान में साधक को अचानक ऐसी ध्वनियाएं सुनाई देने लगती हैं जो बाहर की नहीं होती। कभी यह घंटी की तरह लगती है, कभी शंख की तरह, कभी वीणा की मधुर तान की तरह। योगानंद जी कहते थे कि यह ध्वनि ब्रह्मांड की धड़कन है, यह स्वयं AUM का नाद है। जब साधक इसे सुनता है तो उसका मन और गहराई में डूब जाता है। यह ध्वनि आत्मा को भीतर की ओर खींचने वाली शक्ति है। इस अनुभव से साधक को पता चलता है कि उसकी साधना केवल मानसिक खेल नहीं है, बल्कि वह वास्तव में ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ रहा है। चौथा अनुभव है भीतर का आनंद। यह आनंद किसी बाहरी कारण से नहीं आता। न कोई उपलब्धि, न कोई संबंध, न कोई भौतिक वस्तु इसे दे सकती है। यह आनंद आत्मा का स्वभाव है। जब साधक ध्यान में डूबता है तो यह आनंद अपने आप प्रकट होता है। यह इतना गहरा और इतना मधुर होता है कि साधक को बाहरी सुख फीके लगने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह आनंद ईश्वर की पहचान है। यदि आपको ध्यान में यह अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए कि आप आत्मा की असली पहचान की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवां अनुभव है शरीर से परे हो जाना। कई बार साधक को ध्यान में लगता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है, मानो वह तैर रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं, केवल चेतना है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है। योगानंद जी कहते थे कि यह अनुभव मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है, क्योंकि साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। यह अनुभव साधक को असीम साहस देता है। वह अब जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने असली स्वरूप का बोध हो चुका है। छठा अनुभव है प्रेम का प्रवाह। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है कि हृदय इतना विशाल हो गया है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। साधक हर जीव से प्रेम करने लगता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। यह प्रेम सांसारिक नहीं होता, यह दिव्य प्रेम होता है। योगानंद जी कहते थे कि यह प्रेम तभी आता है
जब आत्मा सीधे ईश्वर के हृदय से जुड़ जाती है। यह अनुभव साधक को करुणा और सेवा से भर देता है। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रह जाता, वह दूसरों के लिए जीने लगता है। 7वां अनुभव है आत्मा का विस्तार। ध्यान की गहराई में साधक को लगता है कि उसकी चेतना पूरे आकाश में फैल गई है। वह अब सीमित शरीर या मन नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि है। यह अनुभव साधक को सीधे ईश्वर के साथ एक कर देता है। योगानंद जी कहते थे कि यही ध्यान का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा का परमात्मा में विलय। जब यह अनुभव होता है तो साधक समझ जाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल ईश्वर से मिलन है। तो मेरे प्रिय साधक, यदि ध्यान में तुम्हें कभी भीतर से शांति का अनुभव हो, प्रकाश की झलक मिले, अनाहत नाद सुनाई दे, आनंद की धारा बहने लगे, शरीर से परे उड़ान का एहसास हो, प्रेम का महासागर तुम्हारे हृदय में उतर आए और तुम्हारी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों की साधना और इस जन्म में ईश्वर की करुणा का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह अनुभव तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब तुम्हें रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है, बल्कि उसी राह पर लगातार चलते जाना है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान ही सच्चा मंदिर है, ध्यान ही ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। बाहर की दुनिया तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं देगी, लेकिन ध्यान तुम्हें उस आनंद का अनुभव देगा जो मृत्यु के पार भी जीवित रहेगा। यदि तुम्हें इनमें से कोई भी अनुभव मिला है तो इसे संयोग मत मानो, इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो। आज से यह प्रण कर लो कि चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे दुनिया तुम्हें रोके या खींचे, तुम ध्यान को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ध्यान तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हारी आत्मा सदियों से प्यास रही है, ईश्वर का साक्षात्कार। और जब यह साक्षात्कार हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह पूरी सृष्टि का होगा। याद रखो, तुम भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो। इसलिए ध्यान में डूबो, ईश्वर को पुकारो और उस अनंत सत्य से एक हो जाओ जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो।